अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में काफी सारी बड़ी अपडेट्स सामने निकल कर आ रही है। कवर करेंगे उन तमाम अपडेट्स की डिटेल्स के बारे में, लिहाजा वीडियो को पूरा आखिर तक देखिए ताकि किसी भी किस्म की इंपॉर्टेंट डिटेल्स आपसे मिस ना हो। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट की जाती है कि हमारे चैनल मियां भाई एक्सप्लेन को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि इसी तरह के लेटेस्ट और फास्ट अपडेट सबसे पहले आपको रियल टाइम पर मिलती रहे। और जिन हजरात ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लिया है, उन सबका तहे दिल से शुक्रिया। तो आइए जानते हैं आज 30 जून बरोज मंगल की ताज़ा तरीन और लेटेस्ट अपडेट्स के बारे में। शोहर और बीवी की इज्तिमाई खुदकुशी, 5 महीने का बच्चा लाशों के पास रोता रहा। माशी परेशानियों से तंग आकर जोड़े ने खुदकुशी कर ली। पुलिस के मुताबिक 32 साल बालासाई और 25 साल पद्मा ने 1.5 साल पहले लव मैरिज की थी और ये जोड़ा पठान चोरो पटलगुड़ा इलाके के एक मकान में किराए से मुकीम था। इस जोड़े को 5 महीने का बच्चा बताया गया है। इतवार की शाम वो जोनवाड़ा पहुंचे और जोड़े ने इत्मीनाई खुदकुशी कर ली। लिहाजा काफी देर तक बच्चा रो रहा था तो अरकान खानदान दरवाजा तोड़कर अंदर गए तो इन्हें इस जोड़े की लाशें फांसी से लटकी हुई नजर आई। पुलिस ने इस मामले में पद्मा के माँ बाप और रिश्तेदारों को गिरफ्तार कर लिया। वाज़ेह है इन्होंने जेरे जमीन खजाने के लिए खुदवाई करने और जादूगरों को देने के लिए इस जोड़े ने 10 लाख रुपए बतौर कर्ज हासिल किए थे। बालासाई ने ये रकम बतौर कर्ज दूसरों से हासिल की थी। बाद अज़ा पता चला कि खजाना नहीं है जिस पर कर्ज देने वाले इसे रकम की वापसी के लिए मुसलसल हरासा कर रहे थे। इसी वजह से इस जोड़े ने ये इंतहाई इक़दाम किया। खुफिया कैमरों का पता लगाने पुलिस की खुसूसी मुहिम, 100 मॉल्स और लॉजेस को नोटिस जारी। शहर में खवातीन की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए पुलिस ने खुसूसी मुहिम का आगाज किया है और इस सिलसिले में 100 से ज्यादा शॉपिंग मॉल्स और लॉजेस को नोटिस जारी किए गए हैं। वाज़ेह पुलिस ने शहर में खुफिया कैमरों की रोकथाम के लिए एक एडवाइजरी भी जारी की है। हिदायत दी गई है कि टॉयलेट रूम्स और रेस्ट रूम्स में मुकम्मल राजदारी और प्राइवेसी को यकीनी बनाया जाए। पुलिस ने यह भी कहा है कि हर इदारा एक कस्टमर सेफ्टी इंचार्ज मुकर्रर करें। साथ ही खुफिया कैमरों का पता लगाने वाले डिटेक्शन डिवाइसेस के इस्तेमाल की भी हिदायत दी गई है। आरमूर वाक़या, असल मुल्जिम बीजेपी टाउन सदर गिरफ्तार। निजामाबाद के आरमूर में भारत चंद्रा खांगी स्कूल में प्रिंसिपल व उर्दू टीचर मोहम्मद आमिर खान के तलबा को उर्दू पढ़ाने के मसले में बीजेपी कारकुनों के स्कूल पहुंचकर टीचर पर हमले के वाक़े पर आरमूर पुलिस ने आज असल मुल्जिम सदर टाउन बीजेपी मंदुला बाबू को इसके मकान से गिरफ्तार कर लिया। वाज़ेह है बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद ने हफ्ते को इस वाक़े की इत्तला पर पुलिस कमिश्नर निजामाबाद सईद चैतन्य से फोन पर बात करते हुए खातियों की गिरफ्तारी के जरिए सख्त कानूनी कार्रवाई का मुतालबा किया था। लिहाजा पुलिस कमिश्नर की हिदायत पर SHO आरमूर सत्यनारायण गौर ने कल मंदुला बालू को गिरफ्तार करते हुए नामालूम मुकाम पर मुंतकिल कर दिया। जबकि इसकी गिरफ्तारी के खिलाफ हिंदू तंजीमों की जानिब से आज आरमूर शहर में एक एहतजाजी रैली निकाली गई। चार मीनार असेंबली हल्के में बूथ लेवल ऑफिसर्स के खिलाफ पुलिस में शिकायत। कांग्रेस कायद मोहम्मद मुजीबुल्लाह शरीफ ने स्टेशन हाउस ऑफिसर हुसैनी आलम पुलिस स्टेशन में 13 शिकायत दर्ज करते हुए चार मीनार असेंबली हल्के में बूथ लेवल ऑफिसर्स के रवैये की शिकायत की। इन्होंने कहा है कि चार मीनार असेंबली हल्के के बूथ नंबर 31 और 32 में बूथ लेवल ऑफिसर्स अपनी जिम्मेदारियों की तकमील के बजाय सियासी जमात के कारकुनों को फॉर्म्स की तकसीम की जिम्मेदारी दे रहे हैं। SR मुहिम के बारे में अवाम में गलत फहमी को दूर करने की जरूरत, बूथ लेवल एजेंट्स की जिम्मेदारी, कारकुनों से महेश कुमार गौड़ का खिताब। सदर प्रदेश कांग्रेस महेश कुमार गौड़ ने पार्टी कारकुनों से अपील की है कि SR मुहिम के बारे में अवाम में पाई जाने वाली गलत फहमियों का अजाला करें। लिहाजा आरमूर असेंबली हल्के में बूथ लेवल एजेंट्स के साथ इजलास से खिताब करते हुए महेश कुमार गौड़ ने बूथ लेवल एजेंट्स पर जोर दिया कि वो अपने फराइज को बेहतर अंदाज में अंजाम देते हुए किसी भी अहल राय दहिंदे के नाम को हफ्ज होने से बचाएं। मजीद इन्होंने कहा है कि फहरिस्त राय दहिंदगान पर नजरसानी का मकसद हकीकी राय दहिंदों के नामों को शामिल करना है। उर्दू में भी SR फॉर्म पर गौर किया जाए। हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जानिब से शुरू करदा SR अमल पर उभरे अहकाम जारी करने से पीर को इनकार कर दिया। लिहाजा अदालत ने इलेक्शन कमीशन को हिदायत दी कि वो दीगर रियासतों में जिन जबानों में दरख्वास्त फॉर्म शाया किए गए हैं इसकी मुकम्मल तफसीलात पेश करें। वाज़ेह है SR अमल में वोटर रजिस्ट्रेशन फॉर्म सिर्फ तेलुगु जबान में दस्तयाब करवाए जाने को चैलेंज करते हुए दाखिल करदा दरख्वास्त की समाअत जस्टिस P विजय सिंह रेड्डी ने की। 4 दिन के अंदर 1.73 करोड़ इमिग्रेशन फॉर्म्स की तकमील। चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर तेलंगाना सुदर्शन रेड्डी ने सिर्फ 4 दिनों में तकरीबन 1.73 करोड़ इमिग्रेशन फॉर्म्स की तकमील पर बूथ लेवल ऑफिसर्स और इंतखाबी अमले की गैर मामूली कोशिशों की सताइश की। डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर्स को हिदायत दी गई है कि वो जाती तौर पर BLOs की हौसला अफजाई करें और इनकी रहनुमाई करें ताकि मुकर्रर मुद्दत के अंदर इमिग्रेशन फॉर्म्स की 100% तकमील को यकीनी बनाया जा सके।
रियासत में बारिश की कमी की वजह से ज़री शोबा बहरान का शिकार। तेलंगाना में ज़री मौसम खरीफ इस बार किसानों के लिए खुशियों के बजाय फिक्रमंदी का पैगाम लेकर आया है। आमतौर पर इन दिनों में किसान अपने बैलों को सजाकर और इन्हें उम्दा चारा खिलाकर और खेतों में हल चलाकर नई फसल की बुआई का आगाज करते हैं, लेकिन इस साल बारिश की कमी ने ज़री शोबे को बहरान से दो चार कर दिया है। लिहाजा रियासत में खदरख्वाह बारिश न होने से किसान बीज बोने या फिर मजीद इंतजार करने की कश्मकश में मुब्तला है। मौसमी माहिरीन के मुताबिक एल नीनो और जुनूब मगरबी मानसून की सुस्त रफ्तार और पेश रफ्त के बायस बारिशें मामूल से कम हुई है, जिसके नतीजे में खरीफ की फसल पर गैर यकीनी के बादल मंडरा रहे हैं। तेलंगाना और कोरिया के दरमियान सियाहत और सकाफती ताउन को मजीद फरोग। हुकूमत तेलंगाना और कोरियन कल्चर सेंटर ने इसी साल 25 अक्टूबर को हैदराबाद में तेलंगाना कोरिया सकाफती मेला मुनक़द करने पर उसूली इत्तिफाक किया है। इसके साथ ही दोनों फरीक़ीन ने तेलंगाना और कोरिया के दरमियान सियाहत और सकाफती शोबों में ताउन को मजीद वसअत देने के इम्कानात पर भी तबादले ख्याल किया। साल 2047 तक तेलंगाना की मैशियत $3 ट्रिलियन बनाने का निशाना। वजीर IT व इंडस्ट्री श्रीधर बाबू ने कहा है कि रियासती हुकूमत ने साल 2034 तक तेलंगाना की मैशियत को $1 ट्रिलियन और साल 2047 यानी हिंदुस्तान की आज़ादी के 7 साल जश्न तक तेलंगाना को $3 ट्रिलियन की मैशियत बनाने का हदफ मुकर्रर किया है। इन्होंने कहा है कि इस वक्त तेलंगाना मुल्क की मजमूई कौमी पैदावार यानी GDP में तकरीबन 5% हिस्सा रखता है, जिसे साल 2047 तक बढ़ाकर 10% करने का मंसूबा है। इंस्पेक्टर से DSP ओहदे पर तरक्की, 36 ओहदेदारों को पोस्टिंग। सर्कल इंस्पेक्टर से DSP के ओहदे पर तरक्की पाने वाले 36 ओहदेदारों को तेलंगाना भर के मुख्तलिफ यूनिट्स में पोस्टिंग दी गई है। इस मौके पर मुनक़दा तकरीब में डायरेक्टर जनरल पुलिस CV आनंद और दीगर ओहदेदारान मौजूद थे। पुलिस सरबराह ने अपने खिताब में कहा कि तरक्की सिर्फ ओहदे में इजाफा नहीं बल्कि इसके साथ जिम्मेदारियां भी बढ़ जाती है। वाज़ेह तरक्की पाने वाले इन 36 DSPs को लॉ एंड ऑर्डर एंड ट्रैफिक विंग में तैनात किया गया है और इन्हें मुख्तलिफ जिम्मेदारियां सौंपी गई है। तेलंगाना जरूरत से ज्यादा चावल की पैदावार करने वाली रियासत बन गई। वजीर आबपाशी व सिविल सप्लाईज एन उत्तम कुमार रेड्डी ने ऐलान किया है कि रियासती हुकूमत आलमी और बैन रियासती मंडियों में वसअत लाने के लिए चावल की बरामदात पर तरगीब देने पर पॉलिसी पर गौर कर रही है। लिहाजा उत्तम कुमार रेड्डी ने हैदराबाद में KCP न्यूट्री की मल्टीविटामिन चावल की रेंज का इफ्तिताह करते हुए कहा कि इस इक़दाम का मकसद मरकजी खरीदारी एजेंसियों पर रियासत का इन्हिसार कम करना है, जबकि खदर में इजाफा और बराह रास्त बरामदात के जरिए किसानों और राइस मिल्स के लिए मार्केट की बेहतर मौके पैदा करना है। जायकों का दारुल हुकूमत हैदराबाद फूड सेफ्टी में मुल्क भर में आखिरी मुकाम पर। FSSAI के अदद-ओ-शुमार में हैरत अंगेज इंकशाफ, 75,000 में से सिर्फ 316 के पास हाइजीन रेटिंग। हैदराबाद का नाम जहन में आते ही मुंह में पानी लाने वाली बिरयानी, कड़क ईरानी चाय और लजीज हलीम के जायके आंखों के सामने घूम जाते हैं। वाज़ेह है इस मुनफरिद जायके की बदौलत शहर हैदराबाद को आलमी फूड मैप टेस्ट एटलस की फहरिस्त में दुनिया के 50वें बेहतरीन फूड सेफ्टी के दर्जे बंदी का एजाज हासिल हुआ है। लेकिन अब इस शानदार ब्रांड हैदराबाद के पीछे खौफनाक बीमारियों का एक खतरा मंडरा रहा है। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के जारी कुर्दा ताज़ा तरीन और चका देने वाले आदत-ओ-शुमार ने एक तल्ख सच्चाई को बेनकाब किया है, जिसके तहत जायकों की ये आलमी दारुल हुकूमत इस वक्त खाने पीने की अशिया के मियार और हफ्जान के सेहत के मामले में मुल्क के तमाम मेट्रो शहरों में सबसे नीचे आखिरी नंबर पर है। फोकत देने की वजह से आज मासूम शहरों की सेहत शदीद खतरे में है, जबकि दूसरी तरफ फूड सेफ्टी के अहदेदार सब कुछ होते हुए भी ख्वाब गफलत में सोए हुए हैं। FSSAI की रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क के दीगर बड़े मेट्रो शहरों के मुकाबले हैदराबाद में फूड सेफ्टी के मियार इंतहाई अबतर पाए गए हैं। वाज़ेह शहर हैदराबाद में तकरीबन 75,000 छोटे बड़े खाने पीने के इदारे और होटल्स काम कर रहे हैं, लेकिन इनमें से 25,000 के पास भी FSSAI का लाइसेंस मौजूद नहीं है, यानी 50% इदारे गैर कानूनी तौर पर चल रहे हैं। इससे भी ज्यादा तशवीशनाक बात यह है कि लाइसेंस याफ्ता होटलों में भी सिर्फ 361 इदारों को ही सरकारी तौर पर हिफ्ज़ान सेहत की दर्जाबंदी मिली है। लिहाजा हैदराबाद की अवाम के सेहत के साथ होने वाले इस संगीन खिलवाड़ पर अब अवामी और सामाजिक हल्कों में तशवीश की लहर दौड़ गई है। होटलों के किचन में गंदगी, बासी गोश्त का इस्तेमाल और गैर मियारी केमिकल्स की मिलावट ब्रांड हैदराबाद की आलमी शबलियत को मलियामेट कर रहा है। हैदराबाद में घरों के किराए में जबरदस्त इजाफा और मेंटेनेंस का बोझ। हैदराबाद बिलखुसूस मगरबी हैदराबाद के IT हब में मकानाती किराए में बेतहाशा इजाफे ने आम और मिडिल क्लास के तबके के लोगों को और साथ ही छोटे ताजिरों और मुलाजमीन की कमर तोड़कर रख दी है, जहां तनख्वाह का तकरीबन 9 से ज्यादा हिस्सा सिर्फ किराए और अपार्टमेंट के मेंटेनेंस पर खर्च हो रहा है। गच्चीबौली, माधापुर, कोंडापुर और फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट जैसे अहम IT इलाकों में कोरोना से पहले सिंगल बेडरूम फ्लैट 6 से लेकर 9,000 रुपए तक मिल जाता था, लेकिन अब 15,000 से कम में दस्तयाब नहीं है। इसी तरह डबल बेडरूम का किराया 12,000 से 18,000 रुपए से बढ़ाकर 25 से 45,000 रुपए माहाना तक पहुँच गया है। हालत यह है कि 40 से 50,000 कमाने वाले जूनियर IT मुलाजमीन को अपनी तनख्वाह का 40 से 45% हिस्सा
तबका सिर्फ घरों के किराए और मेंटेनेंस पर खर्च करने पर मजबूर होना पड़ रहा है। मजीद ये है कि शिफ्टिंग के सरदर्द से बचने के लिए लोग फ्रेंडशिप मकानात को तरजीह दे रहे हैं और इसके लिए मार्केट की कदर से 30 से 40% ज्यादा रकम अदा कर रहे हैं। किराए में इजाफे का ये रुझान सिर्फ IT कॉरिडोर तक महदूद नहीं है, बल्कि मेहंदीपट्टनम, अत्तापुर, सोमाजीगुड़ा, बेगमपेट, सिकंदराबाद, बंजारा हिल्स, लकड़ी का पुल, नारायणगुड़ा और नामपल्ली जैसे अहम इलाकों में भी 1 BHK या 2 BHK के लिए 10 से लेकर 30,000 रुपए वसूल किए जा रहे हैं। रेलवे में टेक्नीशियन की 6,557 पोस्ट पर तकर्रुरात। वजारत रेलवे के रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड ने टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिंगल की 323 और टेक्नीशियन ग्रेड 2-3 की 6,234 जदों के लिए अहल उम्मीदवारों से ऑनलाइन दरख्वास्तें तलब की हैं और दरख्वास्तें दाखिल करने की आखिरी तारीख 29 जुलाई मुकर्रर की गई है। लिहाजा तमाम दरख्वास्तें सिर्फ ऑनलाइन पोर्टल www.rrbapply.gov.in के जरिए कबूल की जाएंगी। जू पार्क में सियाहों की आमद-रफ्त में इजाफा। हैदराबाद के नेहरू ज़ूलॉजिकल पार्क में गुज़िश्ता साल अप्रैल से सियाहों की आमद-रफ्त में मुसलसल इजाफा देखा जा रहा है। वाज़ेह जू पार्क में मुख्तलिफ अनवा के 90 से ज़ायद नए जानवर की पैदाइश हुई है, जबकि जू में शेर के 6 बच्चों की पैदाइश हुई है, जो कि 3 अफ्रीकी शेरों और 3 एशियाई शेरों पर मुश्तमिल है। लिहाजा चिड़ियाघर की वेटरनिटी टीम इनकी करीबी से निगरानी कर रही है और इनकी खुसूसी देखभाल की जा रही है। जू पार्क में इस वक्त कुल 17 शेरें हैं, जिनमें से 5 अफ्रीकी और 12 एशियाई शामिल हैं। सोने की कीमत में इजाफा, चांदी की कीमत में गिरावट। हिंदुस्तान के सराफा बाजारों में पीर को सोने की कीमत में 1,300 रुपए का इजाफा हुआ, जबकि चांदी की कीमत में 2,000 रुपए की गिरावट दर्ज की गई। इस सूरत हाल पर ऑल इंडिया सराफा ने बताया कि पीर को दारुल हुकूमत दिल्ली में 10 ग्राम खालिस सोना 1,46,600 रुपए में फरोख्त हुआ, जबकि 1 किलो चांदी 2,24,000 रुपए में फरोख्त हुई। कर्नाटक में गुटखा और पान मसाले पर पाबंदी भी मुमकिन, शिव कुमार ने कहा। चीफ मिनिस्टर कर्नाटका DK शिव कुमार ने खबरदार किया है कि अगर पान मसाला, गुटखा या सुपारी में किसी भी किस्म की नशावरा ममनू मादे की मिलावट पाई गई तो हुकूमत इन पर मुकम्मल पाबंदी आयद करने से पीछे नहीं हटेंगी। वज़ीर राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस की 31वीं यौम तासीस नशा मुक्त भारत कॉन्क्लेव से खिताब में शिव कुमार ने कहा है कि अवामी सेहत और मंशा से पाक कर्नाटक हुकूमत की औली तरजीह है, चाहे इसके लिए रियासत को 100 करोड़ की टैक्स आमदनी का नुकसान ही क्यों न उठाना पड़े। DK शिव कुमार ने कहा है कि हुकूमत को इत्तला है कि बाज़ कंपनियां पान मसाला और गुटखा में नशे आवार मिलाकर फरोख्त कर रही हैं ताकि सारिफिन में इनकी लत पैदा की जा सके। पेट्रोल और डीजल की फरोख्त पर आयद आर्जी पाबंदियां खत्म, हुकूमत का फैसला। मरकजी हुकूमत ने मगरबी एशिया के बहरान के पेश नज़र पेट्रोल और डीजल की फरोख्त पर जारिया 1 माह वसत में लगाई गई आर्जी पाबंदियां हटाने का फैसला किया है। लिहाजा पेट्रोलियम और कुदरती गैस की वजारत ने कल बताया कि सरकारी शोबों के ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के पेट्रोल पंपों से 1 जुलाई से पहले की तरह पेट्रोल और डीजल की खरीदारी की जा सकती है। वज़ीर ईरान और अमेरिका के दरमियान इब्तिदाई अमन मुआहदे के बाद बैनुल-अक़वामी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में नरमी को देखते हुए ये फैसला किया गया है। बैनुल-अक़वामी मार्केट में खाम तेल अब $72 से लेकर $73 फी बैरल के करीब है, जो कि तकरीबन मगरबी एशिया के बहरान के आगाज से पहले की सतह है। ईरान और अमेरिका के नुमाइंदों की आज दोहा में मुलाकात। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि ईरान ने मुलाकात की दरख्वास्त की है। सोशल मीडिया पर अपने मुख्तसर बयान में डोनाल्ड ट्रंप ने जाली हरफों में लिखा कि ईरान ने मुलाकात की दरख्वास्त की है और ये मुलाकात कल मंगल को कतर के दारुल हुकूमत दोहा में होंगी। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि गैस की कीमतें तेजी से नीचे आ रही हैं, खाम तेल की कीमतें भी कम हो रही हैं। खाम तेल की मौजूदा कीमत ईरान की जंग से पहले की कीमत से भी कम सतह पर है। तो दोस्तों, इन तमाम खबरों से मुतालिक आप सबकी क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर जाहिर करें और इसी तरह के लेटेस्ट और फास्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। हमारे इस वीडियो को आपस में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल मियां भाई एक्सप्लेन को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में काफी सारी नई और बड़ी अपडेट्स के साथ। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज एंड सब्सक्राइब।